ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। हर बार की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो हरे निशान में, और जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में बता भी रहे थे कि अमेरिकन मार्केट्स में जो फेड चेयरमैन की कमेंट्री है उससे कहीं ना कहीं बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट जो है बढ़त के साथ बंद हुए और एसजीएक्स निफ्टी कल के सत्र में हमने देखा था कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था। शुरुआत में तेजी थी, आखिरी घंटे में बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली आई, लेकिन अब आज सुबह अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ये इंडिकेशन दे रहा है कि शुरुआत पूरी संभावना है कि तेजी के साथ हो। विस्तार से समझते हैं कुशल से। कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल आशीष, आज आपने सही बताया कि जिस तरह से ग्लोबल संकेत जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर जेरोम पावेल के बयान के बाद इन्फ्लेशन को लेकर वो काफी कंफर्टिंग लग रहा है। जो दबाव है वो ये मानकर चल रहे हैं कि अस्थायी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अनलॉकिंग की वजह से जिस तरह की डिमांड स्पाइक होती हुई दिख रही है, थोड़े से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, पर आगे के लिए वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी दूर होते हुए नजर आएंगे। तो टेम्परेरी फेज जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर। हालांकि जो महामारी का खतरा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसी उनकी कमेंट्री में बयान आते हुए नजर आए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए डाउ जोन्स में कल अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, करीब 0.2-0.3% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखे। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमें कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट तीनों इंडेक्सेस जो है लार्जली आपको पॉजिटिव निशान में ही होते हुए दिखे थे। और खासकर अगर आप एशियन मार्केट्स के क्यूज की भी अगर आप बात करें तो निकाय जो मैं सुबह देख रहा था करीब 0.3-0.4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे, तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स में अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव साइड पर ही लग रहे हैं आशीष। बढ़िया, तो फिर आज की सूची पर नजर डाल लेते हैं। कोई स्टॉक ऐसा है कुशल जहां पर आप बिकवाली कर रहे हैं? नहीं आशीष, कोई भी स्टॉक जो है आज की सूची में मैंने बिकवाली का नहीं चुना है, क्योंकि मोमेंटम और पॉजिटिविटी जो है कल के सत्र के मुकाबले आज भी जो है बनती हुई नजर आएगी और ग्लोबल बाजारों का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो मेरी तरफ से रणनीति हो गई। आशीष, आपने किस तरह से डिजाइन किया आज अपनी स्ट्रेटेजी? कुशल, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। हर बार की तरह टेक्निकल स्टॉक मैंने स्क्रीन कर रखे हैं और 10 के 10 स्टॉक जो है मेरी तरफ से खरीदारी के, लेकिन जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कौन से स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। कुशल, ये बताइए सबसे पहले कि कैश की कैटेगरी में आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए, नतीजों के दम पर मैंने कैश सेगमेंट से आईटीआई को चुना है। आप देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है और जिस तरह के नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर काफी दमदार आए हैं। इनफैक्ट आशीष, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है 32 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है और कंपनी की मार्जिन भी अकॉर्डिंगली 10% से बढ़कर 14% पर आई है। इनफैक्ट ये तो बॉटम लाइन की मैंने बात की या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात की, पर अगर आप आय फ्रंट पर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 95% की ग्रोथ हमें आय में भी देखने को मिली, यानी कि लगभग दोगुनी जो है आपकी पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल्स आती हुई नजर आई। तो आईटीआई पर नजर रखिए, कल के सत्र में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी। इनफैक्ट आई थिंक गिरावट के साथ ये बंद होते हुए दिखे थे। तो 132 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 124 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, कैश के स्टॉक में मुझे पसंद आ रहा है अंबर एंटरप्राइज। इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। डेली चार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो। निश्चित स्तर पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बेस बना लिया। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब जो है इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पर एक बढ़िया रेंज ब्रेकआउट होने को मिलेगा। वैसे भी कल के सत्र की जो कैंडल देखेंगे वो कई दिनों की कैंडल से काफ़ी बढ़िया हाइट में, तो यानी जो बुल्स हैं अब पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। और अंबर एंटरप्राइज इस स्टॉक में आज बाजार में अगर तेजी आती तो स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। 2874 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक पर पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2740 रुपए का। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेड फेवरेबल है। अंबर एंटरप्राइज फंडामेंटल्स भी बेहतर है, स्टॉक पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स और यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद एक आईटी कंपनी को मैंने चुना है। आईटी दिग्गज विप्रो में आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया मूव आया। ऑलमोस्ट 20 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम है इसके हिसाब से जो है एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था। परसों की जो गिरावट थी उसका जो गैप था वो गैप भी फिल कर दिया है। अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट पर और इंडिकेशन यही है कि आज भी अगर आप देखें तो अपमूव देखने को मिलेगा। वैसे भी जो विप्रो का एडीआर है बढ़त के साथ ही बंद हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप तेजी की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। 587 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब करीब 6 से 7 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। दिन के दौरान तेजी एक्सपेक्टेड है।
बिल्कुल तो यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको इस पर ध्यान देना है और फ्यूचर्स में मैंने चुना है टीवीएस मोटर्स को। आप देखिए जिस तरह से हीरो मोटोकॉर्प की भी खबरें आती हुई दिखी है कि 1 जुलाई से ये अपनी जो स्कूटर्स और मोटरसाइकिल की कीमतें हैं वो बढ़ाते हुए दिखेंगे और करीब करीब 3,000 रुपये के लेवल्स तक जो है ये अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो इससे इनको कहीं ना कहीं आप देखिए बाकी जितनी भी 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनके लिए भी एक इंडिकेटर बन रहा है कि हो सकता है कि वो भी आगे चलकर अपनी प्राइस में इजाफा करते हुए दिखे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मास मार्केट सेगमेंट में टीवीएस मोटर्स की भी अच्छी पकड़ है और साथ ही इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट कारोबार है इनका वहां पर भी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इनको उससे भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो टीवीएस मोटर पर नजर रखिए, 633 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 609 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है ऑप्शन कैटेगरी। और ऑप्शंस में मैंने टेक्निकली चार्ट्स जो है स्क्रीनिंग की थी और उसमें मेरे को कॉनकॉर ये काउंटर काफी पसंद आ रहा है। आप देखिए कल के सत्र में भी काफी अच्छी तेजी के साथ ये क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि कल का जो मोमेंटम है वो आज भी इस स्टॉक में जारी रह सकता है और इसीलिए कॉनकॉर यहाँ पर इसके ऑप्शंस में आपको खरीदारी करके चलनी है। 700 रुपए का कॉल ऑप्शन करीब 9 रुपए की प्राइसिंग है। 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 6 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। आशीष आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए अगली कैटेगरी जो है हमारी ऑप्शंस की कैटेगरी, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जुलाई सीरीज जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको एक ट्रेड ले सकते हैं, वो है मारुति का। ऑटो स्टॉक्स में देखिए निश्चित तरह से काफ़ी बढ़िया रिबाउंड आए कल मारुति में। अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार का इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है एक सस्टेनेबल तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि नेकेड कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज़ का ना खरीदें, भले ही 30 से 40 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन लगे, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड बनाकर अगर आप चलेंगे ऊपर की तरफ का एक कॉल बेचेंगे तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जो टाइम वैल्यू का लॉस होता है वो नहीं होगा। निश्चित है कि मुनाफा कम होगा लेकिन लॉस भी कम होगा, इसको भी आपको फोकस करना चाहिए। तो 7,200 की कॉल ऑप्शन में सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इसके अनुसार जो है आप ऊपर की एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं करीब करीब 360 रुपये के लक्ष्य के लिए और 170 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मारुति में तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी टेक्नोपे। कुशल से जानते हैं। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर यूपीएल तो कॉनकॉर समेत यूपीएल एक ऐसा काउंटर है जहां पर मुझे और तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी, इनफैक्ट कल के सत्र में भी अगर आप देखें और 21 जून से भी अगर आप देखें तो कंपनी में लगातार आपको तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा और कल भी जो है काफी अच्छी तेजी का मोमेंटम जो है ये स्टॉक आपको दिखाता हुआ नजर आया है। तो यूपीएल पर फोकस रखना है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। 825 के टारगेट के लिए 792 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए कुशल को पसंद आ रहा है टेक्निकली यूपीएल, मुझे पसंद आ रहा है फैक्ट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए डेली चार्ट्स पर बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अब मैं मान रहा हूँ एक कंटिन्यूशन मूव आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वीकली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस यहाँ पर हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं। पिछले एटलीस्ट 3 वीक से अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। फैक्ट इस पे इंट्राडे व्यू बनाकर आप चल सकते हैं। 154 रुपये के लक्ष्य के लिए 147 क्लोजिंग है, 144 का यानी करीब करीब 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे तो दिन के दौरान बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है। तो चलिए अब वक्त है फंडा पिक का और फंडा पिक में मैंने चुना है एनएमडीसी को। एनएमडीसी में आपको फोकस करना चाहिए और मैं मान रहा हूँ नतीजों के दम पर केवल इंट्राडे में इस स्टॉक को प्ले नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू बनाना चाहिए। जो दर्शक मान रहे हैं कि स्टील की साइकिल जो है, आयरन ओर की साइकिल खत्म हो चुकी है, कमोडिटी में जो बुल रन था वो समाप्त हो चुका है। एक बार इसका वीकली और मंथली चार्ट देख लें, आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर कितना बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। स्मार्ट हैंड्स जो है लगातार इन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, हर गिरावट में अक्यूमुलेट कर रहे हैं। आज देखिए इनके नतीजे आए और मुनाफा 8 गुना बढ़ा है। पिछले साल जितनी टॉप लाइन थी इस बार इतनी बॉटम लाइन आई है करीब करीब। तो अच्छे नतीजे हर पैमाने पर और अब तक के इंसेप्शन में सबसे हाईएस्ट क्वार्टर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय देना होगा, 12 से 18 महीने का, और आपको 286 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एनएमडीसी में फंडामेंटल व्यू बनाकर आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फंडामेंटली एनएमडीसी आशीष को पसंद आ रहा है और यहाँ पर मैंने एक छोटी स्मॉल कैप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी चुनी है और वो है सुबिक्स। आप देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो औसतन 15 से 16% ये आता हुआ दिखता है। साथ ही अगर आप देखें कंपनी की हिस्ट्री तो यहाँ पर जो इनके टेलीकॉम कंपनियां हैं वो काफ़ी बड़ी फोकस लिस्ट में है, इनके क्लाइंट लिस्ट में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दुनिया की टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज जो है
उसमें 75% जो है ये केटर करते हैं उनको, 75% ऑफ द टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी नजर आ सकती है। इनफैक्ट इनके लिए एक मिडिल ईस्ट में यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप का भी एक्सटेंशन किया है, तो वो करार जो है वो इनके लिए आज के लिए भी पॉजिटिव माना जा सकता है। पर निवेश के लिहाज से या फंडामेंटली अगले 6 महीनों की अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। 70 रुपए के टारगेट आपको सुबिक्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुना है साइंट, एक और आईटी कंपनी जहां पर आपको नजर रखनी है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट लास्ट वीक ऑनवर्ड्स ही आप देखिए इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है, और मुझे एक पॉजिटिव कारण भी इसका नजर आ रहा है। जिस तरह से आपको एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस जो है वरिंदर सर ने रेकमेंड किया था वीआरएस में, तो वहां पर उसका क्यों लेकर मैंने साइंट को भी स्टडी किया, और अब देखिए इनका एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से लगभग 50% रेवेन्यू आता है, और बोइंग को ये काफ़ी हद तक केटर करते हैं। और यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जिस तरह से हमें लास्ट वीक खबरें आती हुई दिखी थी कि वहाँ पर ट्रैवल जो है फिर से शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी पॉजिटिविटी जो है इनके लिए भी बनती हुई नजर आएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और आगे के लिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर उतना पार्टिसिपेशन अब तक नहीं नजर आया है, पर ये सब जो क्यूज डेवलप हो रहे हैं इस काउंटर के लिए वो काफी पॉजिटिव आगे के लिए साबित हो सकते हैं। तो साइड पर फोकस रखिए, 1070 के टारगेट के लिए अगले 6 महीनों में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हिम्मत सिंह का सीड। ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के बतौर बताया था, वहाँ से अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक में अगर देखें तो खासियत दो है, एक तो फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हैं, आप सभी जानते हैं, और दूसरी बात ये कि टेक्निकल्स भी अब सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने करीब 447 का हाई बनाया था, वहाँ से एक तरफा स्टॉक में गिरावट आई, और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट एक अक्यूमुलेशन का पैटर्न बना हुआ है, वहाँ से ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो स्टॉक अब पूरी तरीके से दौड़ने के लिए तैयार है। 280 रुपये का लक्ष्य होगा, करीब एक साल का व्यू बनाएंगे तो 35 से 40% की रिटर्न्स बन सकते हैं हिम्मत सिंह का में। इस स्टॉक को तुरंत आप अपने फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने जान लिए, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी खबरों के दम पर और माई चॉइस। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? आशीष, मैंने स्टॉक एक फर्टिलाइजर कंपनी चुनी है, मद्रास फर्टिलाइजर। इसके आज नंबर्स आने वाले हैं, और जिस तरह से मैं दीपक फर्टिलाइजर और रैलिस इंडिया के नंबर्स देख रहा था उसको ध्यान में रखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छी पॉजिटिविटी बिल्डअप हो सकती है, जिस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस लग रही है। तो मद्रास फर्टिलाइजर यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 33.5 का आपको टारगेट बनाना है, और 31.2 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए कुशल को पसंद आ रहा है मद्रास फर्टिलाइज़र। मुझे खबरों के लिहाज से यानी नतीजों के लिहाज से पसंद आ रहा है बीईएल। कल मैंने आपको दिन के दौरान इसका अनुमान बताया था, और अनुमान था बहुत ही सुस्त, कमज़ोर, म्यूटेड नतीजों का, और हर बार की तरह जो एग्जीक्यूशन की दिक्कतें थी वो फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट करने वाली थी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो बाज़ार का अनुमान था, उसके विपरीत जो नतीजा है अगर आप देखें तो हर पैमाने पर काफ़ी शानदार है। और इनफैक्ट मार्जिन्स में तो हम गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे, करीब 23% के आसपास, 25% से घटकर, लेकिन आप मार्जिन्स देखिए कितने शानदार रिपोर्ट के, 28.5%। आय का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो वो तो अनुमान से कहीं बेहतर है, 1507 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1971 करोड़ आया। और मुनाफा यहाँ पर भी देखिए करीब 2% बढ़त की उम्मीद लगा रहे थे साल दर साल, 31% की बढ़त देखने को मिली, और इसके साथ ₹1.20 के पूरे का जो है डिविडेंड भी दिया। स्ट्रक्चर के तो क्या कहने, डेली चार्ज तो इसका बहुत ही शानदार है। लगातार ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया और अच्छी तेज़ी उन स्तरों से देखने को मिली है। बीईएल मिस नहीं करना चाहिए, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और इंट्राडे में। लेकिन क्योंकि सभी जानते हैं कि नतीजे बहुत ही अनुमान से बेहतर है, तो पूरी संभावना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। ऐसे में ऑलमोस्ट अगर 155-156 के आसपास खुलता है तो स्टॉक को छोड़ देंगे, एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फिर फोकस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी आपको नजर आता है कि हेडरूम है बढ़त का, तो ज़रूर खरीदारी कीजिए 156 के लक्ष्य लिए, और 149 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो नतीजों के लिहाज से बीईएल स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी जो कैटेगरी होती है माई चॉइस, वहाँ पर फोकस करने का, और फोकस करना है आपको आइनॉक्स लीजर्स पर। आइनॉक्स लीजर्स में देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें, वैसे तो चार्ट पैटर्न खास नहीं है, डेली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो मुझे तो कोई ट्रेंड विजिबल नहीं आया, लेकिन वीकली पर अगर आप देखें तो आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। और खासतौर पर इस हफ्ते की जो कैंडल बनी हुई है वो दर्शा रही है कि यहाँ से और बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और वीकली चार्ट का अगर आप सेटअप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बेहतर भी नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार से अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कोरोना वायरस की जो मामले लगातार कम हो रहे हैं, पीवीआर में भी कल अगर आप देखें तो आखिरी कुछ घंटों में खरीदारी भी हुई है,
तो मैं मान रहा हूँ स्टॉक्स फिर से बजिंग हो सकते हैं और आइनॉक्स लीजर इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान 12 से 15 रुपए तक के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 332 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे और केवल 5 रुपए नीचे जो करंट मार्केट प्राइस है 320 रुपए का, 5 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए। हो सकता है कि इंट्राडे गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। अगला स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरकारी स्टॉक्स में तेजी काफ़ी बढ़िया। अब एक बात खास मैंने नोटिस की कि हर बार जब बाजार में तेजी आती है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल लीड करते हैं, लेकिन एक और तबका ऐसा है सरकारी कंपनीज पीएससीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हर बार जब बाजार का मूड माहौल एक यूफोरिया जैसा आता है तब सरकारी कंपनीज बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसे में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस स्टॉक पर आपको अपना फोकस बनाना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम देखा बनाकर स्टॉक में खरीदारी 118 से 120 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है और जब तक 110 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक लॉन्ग पोजीशंस को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेंड अच्छा है, खरीदारी करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन में। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खरीदारी इंट्राडे के लिए नहीं करनी है, पोजिशनल व्यू बनाकर करनी है, क्योंकि आप देखिए टारगेट काफ़ी ऊंचे निकल के आ रहे हैं। जिस प्रकार से डेली चार्ट पर यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में बहुत बढ़िया तेजी आई और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो एक फंडामेंटल्स हैं, कोरोना वायरस की जितनी दिक्कतें हुई इनमें हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक कंपनीज ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, कितने अच्छे नतीजे दिए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज मैं मान रहा हूँ कि 1600 के पार जाने की क्षमता रख रहा है। करीब 1336 के आसपास की क्लोजिंग है। 1660 रुपये के लक्ष्य स्टॉक पर आप खरीदारी करके चलेंगे और 1240 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक आप निश्चिंत होकर अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। वैसे लंबी अवधि के लिहाज से अगर खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पोजिशनल व्यू बनाकर खरीद रहे हैं तो 1240 का जो स्टॉप लॉस है इसे ज़रूर ध्यान में रखें। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक में तेजी आएगी। बिल्कुल, तो चलिए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर आपको नजर रखनी है। माई चॉइस कैटेगरी में आशीष की तरफ से ये पिक आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने 3 स्टॉक्स चुने हैं, जिसमें सबसे पहला ऑटो एंसिलरी कंपनी भारत फोर्ज का है। आप देखिए कंपनी का जो कारोबार है वो यूएस से करीब करीब 40% रेवेन्यू ड्राइव करता है और कल जिस तरह से इकोनॉमी को लेकर कमेंट्री आती हुई नजर आई है कि डिमांड स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम और फर्दर बिल्डअप हो सकता है। वैसे भी अगर आप चार्ट्स के आधार तो कल 744 रुपए का हाई काउंटर ने बनाया था, 741 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर भी काफी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है उस लिहाज से भी। तो मुझे लग रहा है कि भारत फोर्ज इनफैक्ट इंटायर ऑटो स्पेस कल के सत्र में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे। तो 760 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 732 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए दूसरा काउंटर है गोदरेज एग्रोवेट का। यहाँ पर प्रमोटर गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको लगातार बाइंग आती हुई दिख रही है और करीब करीब 10 लाख शेयरों की खरीदारी जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज एग्रोवेट में ये करते हुए नजर आए हैं 570 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। आप देखिए तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रमोटर एक्शन होता हुआ दिखा है गोदरेज एग्रोवेट में वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम आज के सत्र में इसको लेकर बिल्डअप हो सकता है। तो 590 ये आपका टारगेट होगा और 569 आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है, ये भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर जो अवधि होगी वो अगले 6 महीनों की होगी, क्योंकि अब जो इन्होंने उज्बेकिस्तान में एंट्री की है 51% यूजेड चेसिस एलएलसी में खरीद कर, वो काफ़ी पॉजिटिव बिल्डअप इनके लिए हो सकता है, क्योंकि इनका जो ग्लोबल जोग्राफिक फुटप्रिंट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ खास है आशीष कि उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अब लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और इसी वजह से उन्होंने अपनी जो स्टेक है यूजेड चेसिस में वो उन्होंने डाइवेस्ट किया है और 51% हिस्सेदारी जो है वो मिंडा इंडस्ट्रीज ने खरीदी है। इनफैक्ट वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स हैं ये ओएम्स जो उज्बेकिस्तान में है, उसको ध्यान में रखते हुए। और साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मिंडा इंडस्ट्रीज थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अर्निंग्स मोमेंटम काफ़ी अच्छा आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगले 6 महीनों के लिए यहाँ पर 760 रुपये ये आपका टारगेट होगा मिंडा इंडस्ट्रीज के लिए। तो चलिए फोकस लिस्ट तो हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में अंबर एंटरप्राइज, विप्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। मारुति जुलाई सीरीज में बुल कॉल स्प्रेड बनाकर ट्रेड करेंगे यहाँ पर और टेक्निकली फैक्ट मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। एनएमडीसी नतीजे बहुत शानदार है और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है। निवेश करेंगे 286 रुपये के लक्ष्य के लिए। हिम्मत सिंह का सीड में 280 रुपये का लक्ष्य होगा। बीईएल नतीजे अनुमान से काफी बेहतर, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइनॉक्स लीजर में तेजी देखने को मिल सकती है। शिपिंग
कॉर्पोरेशन 118 रुपये का लक्ष्य होगा। और थायरोकेयर में अगर आप देखें तो पोजिशनल व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं, 1600 रुपये के पार जा सकता है ये स्टॉक। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक फैक्ट, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे अक्यूमुलेशन के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान स्टॉक 154 के पार जाएगा। चलिए, कैश स्पेस से आईटीआई दमदार नतीजों के आधार पर आपको खरीद कर चलना है। इसके अलावा फ्यूचर कैटेगरी में टीवीएस मोटर्स पसंद आ रहा है। हीरो मोटो को अपने तो प्राइस हाइक का ऐलान किया है, अब देखना होगा कि ये कब करते हैं इसको, तो उसके ध्यान में रखकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। ऑप्शंस और टेक्नोपिक के आधार पर कॉनकॉर और यूपीएल काफी पसंद आ रहा है, तो इसमें खरीद कर चलिए। सुबेक्स यहाँ पर भी काफी पॉजिटिविटी बन सकती है, अगले 6 महीनों में 70 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। एक और आईटी काउंटर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साइन पर फोकस रखिए 1070 के लक्ष्य के लिए। मद्रास फर्टिलाइजर नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में भारत फोर्ज, गोदरेज एग्रोवेट और मिंडा इंडस्ट्रीज, ये 3 काउंटर है जो आपको खरीदारी करके चलनी है। उन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए, अगले 6 महीनों की अवधि के लिए साइंट में आप निवेशित रह सकते हैं। 1070 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन कल के उतार चढ़ाव सेशन के बाद अगर आप देखें तो आज एसजीएक्स निफ्टी आपको अच्छी तेजी दिखा रहा है। करीब करीब अगर आप देखें तो 65 से 70 अंकों की तेजी आपको फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी अगर आप देखें तो यही इशारा कर रहे हैं कि आज बाजार की जो ओपनिंग होगी तेजी के साथ देखने को मिलेगी। और लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि तेजी के साथ खुल तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम टिकेंगे कि बिकवाली आएगी, ये क्लोजली वॉच करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो अच्छा रुझान दिखा रहा है। तो फोकस लिस्ट तो हमारी होगी तैयार और एसजीएक्स निफ्टी भी बढ़िया बढ़त दिखा रहा है।